हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो तो आज आपको इंटरनेट पे हर जगह दिख ही गया होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रणवीर अलाहाबादियाज केस, जो कि समय रैना के इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो में गए थे। एंड वहाँ पर उन्होंने कुछ इतने गंदे जोक्स मारे, इतने गंदे जोक्स मारे कि वो नेशनल न्यूज़ बन गई। हर न्यूज़ चैनल पे उनकी बातें हो रही हैं, हर यूट्यूब शॉर्ट्स में, हर यूट्यूब चैनल पर उसकी बात हो रही है। एवरीबडी इज़ टेकिंग अप हिज केस एज इफ ही हैज़ डन सम क्राइम। So let me tell you that show India's Got Latent is all about this thing only, and वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होता है और उसमें आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। दो उसकी क्लिप्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी एंड समय रैना इज़ फेमस फॉर दैट। तो उनकी इमेज पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। दो एफआईआर उनके अगेंस्ट भी फाइल हुई है लाइक रणवीर अलाहाबादिया, बट उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उनकी इमेज ऑलरेडी ही ऐसी थी कि भी वो ऐसे ही बैड जोक्स मारते हैं, उनकी इमेज ख़राब थी। पर रणवीर अलाहाबादिया, जिनको आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव सीन समवेयर और दी अदर, जो बियर बाइसेप्स के नाम से फेमस हैं, जिन्होंने अपना वेट लॉस का स्ट्रगल यूट्यूब पे दिखाया था। लेटर ऑन ही मूव ऑन टू पॉडकास्ट, जहाँ पर वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इंडिया के टॉप मोस्ट जो स्टार्स होते हैं वो उनके चैनल पे आते हैं, जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं। एंड वो काला जादू और पता नहीं किन किन उन लोग इन चीज़ों पे भी पॉडकास्ट लेते हैं और बनाते हैं। और आपने उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, इवन इफ़ यू डोंट नो हिम बाय हिज नेम। सो द थिंग वॉज कि जब वो उस शो में पहुँचे तो उन्होंने बहुत बहुत कुछ गलत चीज़ें एक दो बोल दी हैं। एक दो ही ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं क्योंकि वो शो मैंने पूरा देखा नहीं है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है उस शो में। बट द थिंग इज़ कि वो क्लिप्स इतनी वायरल हुई कि एवरीबडी स्टार्टेड हेटिंग हिम। जितना भी उन्होंने लाइफ लॉन्ग अच्छे काम किए होंगे, आई थिंक सब वेस्ट चले गए। नो बडी केयर अबाउट दैट। सब बोल रहे हैं यही उसकी असलियत है, यही वो इंसान है जो इतना चीप है। और उसकी अपब्रिंगिंग पे भी काफ़ी क्वेश्चन हो रहे हैं। जो कल तक उसको बहुत प्रेज़ करते थे, बहुत उसका सपोर्ट करते थे, उसके चैनल पे आना चाहते थे, सब सेलिब्रिटीज़ इंक्लूडिंग विराट कोहली, जिनका वो बहुत बड़ा फ़ैन है, उन्होंने उसको अनफॉलो कर दिया है। उसके 8000 सब्सक्राइबर्स ने उसको फर्स्ट डे में जब ये कंट्रोवर्सी हुई उसमें उसको अनफॉलो कर दिया। एंड रीज़न बीइंग क्योंकि उसने बहुत ही पथेटिक जोक मारा, जो कि ओरिजिनल भी नहीं था बाय द वे। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको वो 8-10 साल पुराना जोक लगेगा। डेफिनेटली वो पेरेंट्स के रिगार्डिंग था एंड आई वोंट रिपीट इट। बहुत ही गंदा जोक था एंड आई डोंट सपोर्ट हिम एट ऑल। एक पॉडकास्ट पे जो इतना फेमस पॉडकास्टर है, जिसने हर जगह अपना नेम बनाया है अच्छी चीज़ों के लिए, ही वॉज अ मोटिवेशनल स्पीकर काइंड ऑफ पर्सन, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें बोलता था, स्पिरिचुअल बातें करता था। फिर वो कूल बनने के चक्कर में एक शो में जाता है जहाँ पर गंदी बातें ही होती हैं और फालतू बातें ही होती हैं। वहाँ पर कूल बनने के लिए और अपने आप को कूल शो करने के लिए उसने इतनी गंदी दो बातें बोली हैं। एक तो उसने पैसे देकर जो गंदी बात बोली है, 2 करोड़ कैश और समथिंग, आपने अभी तक रील्स में और बहुत सारे चैनल्स पे देख लिया होगा। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, बट डेफिनेटली उसने बहुत गंदी बातें बोली हैं दो, और 2-3 बातें बहुत ही चीप बोली हैं, जो कि सुनने में इतना शॉकिंग था। आई थिंक ये जो आउटरीच हुआ है वो सारा शॉक वैल्यू पे हुआ है, बिकॉज नो बडी एक्सपेक्टेड हिम टू डू समथिंग लाइक दैट। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो पर्सन इतना इंस्पिरेशनल है, इतने लोग उसको देखकर मोटिवेट होते हैं, वो इंसान इतनी गंदी बातें कैसे कर सकता है। समय से तो एक्सपेक्टेड था वो, बट उसने भी इतने गंदे जोक नहीं मारे। बाय द वे उसमें आशीष चंचलानी भी थे उस पॉडकास्ट में, उस शो में, इंडियाज़ गॉट लेटेंट में, उस पर्टिकुलर एपिसोड में। एंड रेस्पेक्ट टू दैट मैन, उसने अपने आप को इतना होल्ड बैक किया, बिकॉज एनवायरनमेंट जब ऐसा होता है तो जनरली बॉयज़ में टेंडेंसी होती है कि वो कुछ गलत बोल सकते हैं। बॉयज़ क्या, उसमें जो गर्ल गई थी रिबेल किड के नाम से फेमस है, जो अपूर्वा, जिसका एक यूट्यूब अभी शो भी आया था बात पक्की करके। एंड मैंने उसको भी थोड़ा बहुत फॉलो किया हुआ है, ज़्यादा तो नहीं, बिकॉज मुझे वो बहुत ज़्यादा लगता है कि फेंकती है, कुछ भी फालतू की स्टोरीज सुनाती है। तो उसकी स्टोरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और बहुत गट्सी बनती है, वो कुछ भी बोलती है और चीप बातें करती है एंड शो करती है कि यही रिबेल किड होता है, आप कुछ भी करो सब जस्टिफाइड है, दिस इज़ योर एज टू डू ऑल द इमोरल थिंग्स। और वहाँ पर जाके उसने जो गंदी गंदी बातें बोली है, आई थिंक एज अ गर्ल मुझे इतना अशेम्ड फील हो रहा था, आई कांट टेल यू। बट बातें बोली ना, कुछ किया तो नहीं उसने, बहुत गंदी बातें बोली। आई एग्री कि उन पर डेफिनेटली क्रिटिसाइज करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए, बट उनको जेल होना चाहिए। एंड उस गर्ल को रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, मतलब पुलिस, पार्लियामेंट, एवरीबडी हैज़ गॉट सो एक्टिव एंड एवरीबडी सेइंग कि इस पे हमारी जनरेशन पे इतना असर पड़ेगा। तो आप इतना शो क्यों कर रहे हो, इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो? कोलकाता रेप केस जो हुआ था,
रिसेंटली कितना बिग केस था, कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तब तो पार्लियामेंट ने और गवर्नमेंट ने इतना एंथुजियाज्म नहीं शो किया था कि इस चीज़ को डेफिनेटली कुछ करके दिखाएंगे। वो कहाँ है, उसका रिजल्ट कहाँ है? इतने मर्डर केस हैं, इतने रेप केसेस हैं, माइनर्स पे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना बुरा हुआ है, एंड नोबडी केयर्स। और जब एक ये चीज़ होती है तो इसमें सब लोग इतना यूनाइट हो गए हैं, एज इफ कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, बहुत गंदा जो माँ बहन की गालियाँ, MCBC जो आते जाते हर टाइम लोग बोलते रहते हैं, उसके लेके तो कोई एक्शन नहीं करता है। उसने एक बहुत ही गंदा पैथेटिक जोक मारा रणवीर ने, और वो जोक बहुत पुराना है। उन लोगों के अगेंस्ट तो कोई एक्शन नहीं हुआ, बट एक बंदे से एक्सपेक्टेड नहीं था। शॉक वैल्यू के बेसिस पे आप उस इंसान को कह रहे हैं कि ये तो पूरा इंसान ही गंदा है और उसने तो पूरी जनरेशन को ही बिगाड़ दिया। एक जोक ने पूरी जनरेशन को बिगाड़ दिया। इससे गंदे जोक लोग मारते हैं। हाँ, आई थिंक उनकी एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पब्लिक फिगर। इतने फेमस आप हो, आपको कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड मिल चुका है फ्रॉम मिस्टर नरेंद्र मोदी और PM, और आप ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं शो में जाके, तो डेफिनेटली बैकलैश मिलना चाहिए, कंडेम करना चाहिए, आउटरीच भी होना चाहिए। बट इस लेवल का कि उस इंसान को जेल में डाल दो, उस बंदी को रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, मतलब उन सबको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है एज इफ दे आर रियल क्रिमिनल्स। मतलब आपको लगता है उन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया है कि उनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए? उनकी अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन किया जा रहा है, उनके पेरेंट्स को बैकलैश मिल रहा है। आपने भी कितने लोग देखे होंगे जो कितने गंदे जोक्स मारते हैं, उनके पेरेंट्स इतने सीधे होते हैं लेकिन वो फ्रेंड्स में कूल बनने के लिए इतने गंदे गंदे बातें करते हैं, जोक्स मारते हैं, और उनका बिहेवियर भी ऐसा होता है कि डिफरेंट। तो उसमें पेरेंट्स की गलती कहाँ से आ गई? आई डोंट अंडरस्टैंड। उनको क्यों, फैमिली को, आई नो कि जब कोई सक्सेसफुल होता है तो फैमिली को अप्रिसिएशन भी मिलती है, बट जब कोई फेलियर हो जाता है तो आई थिंक एवरीबडी टर्न्स अगेंस्ट देम लाइक दिस। और इस काइंड ऑफ हेट्रेड को, मतलब यूनिटी की बात करें हम, तो हेट्रेड पे क्यों यूनिटी होती है? आपने इतने केसेस देखे होंगे, इतनी चीज़ें देखी होंगी, उस पर तो इतना एक्शन कभी नहीं लिया गया। इस लेवल का उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है एज इफ उन्होंने कोई क्राइम किया हो। एक बोला है ना गंदा जोक, तो उनको सज़ा मिलेगी, उसको लोग कंडेम करेंगे, उसको नहीं देखेंगे। आप उनको ये पनिशमेंट दीजिए ना। आपने उसका पूरा करियर ख़त्म कर दिया। वो रो रो कर वीडियो डाल रहा है रणबीर अलाहाबादिया, ही सेइंग सॉरी एंड एवरीबडी सेइंग कि ये तो फेक कर रहा है। ओह माय गॉड, फेक तो वहाँ पर भी कर रहा था कूल बनने के चक्कर में। जब वो कूल नहीं है तो उसको कूल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था अपने जोक्स को लेकर, अच्छी बातें करनी चाहिए थी। कुछ आप ठीक है, आप उस शो में अच्छी बातें कर भी नहीं सकते हो, वो फालतू शो है, जाना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आप चले भी गए हो तो अपने आप को कब कंट्रोल भी कर सकते हो। आशीष चंचलानी ने भी तो किया, वो भी तो कर सकता था कुछ। एंड उसकी एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है आशीष चंचलानी की, जहाँ पर वो बोल रहा है कि समय रैना बहुत ही कूल बंदा है, वो क्या क्या बातें करता है, आई डोंट नो कैसे कर लेता है। मैं तो इतने गट्स नहीं दिखा सकता कैमरा पे ये सब बोलने का, बिकॉज यू नेवर नो कि फ्यूचर में जाके कब उनको यूज़ करें आपके अगेंस्ट। और कितने कॉमेडियंस हैं, मुनावर का केस तो आपने देखा ही होगा, उसको जेल हुई 35 डेज़ की, तो वो बाहर आ गया, उसके कुछ लिंक्स विंक्स होंगे। बट एक जोक, गंदे जोक मारने के लिए उसने तो, मतलब उसकी तो हिस्ट्री है, उसने कितने टाइम तक किया है। कॉमेडियंस को जेल में डाल देना, पार्लियामेंट में इस चीज़ को उठाना। अब तो इस चीज़ को आपने इतना हाईलाइट कर लिया कि जिस बच्चे को पता भी नहीं होगा, उन सब बच्चों को पता होगा कि क्या केस चल रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आपको बनाने हैं, हाँ, एक डिसेंसी होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। मैं कंडेम करती हूँ, डेफिनेटली कंडेम करती हूँ जो अपूर्वा ने बोला, जो रणबीर ने बोला। समय तो कह रहे हैं महान, उन्होंने तो हमेशा ही ऐसी बातें की हैं। बट द थिंग इज़ कि अब तक समय को बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, और जो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे आज वो आगे आकर उसको बैश कर रहे हैं। उसने अपना पूरा चैनल डिलीट कर दिया है। इतने साल की मेहनत आपकी गई। एंड सेम गोज़ विद रणबीर। इसलिए आपको हमेशा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इफ़ यू आर अ पब्लिक फिगर, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप उसको अच्छे से निभाइए, उसको मिसयूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपके पास पावर है। अब आज आप देखिए, एक एक्शन ने, सिर्फ एक एक्शन ने, एक गंदे जोक ने उसका पूरा करियर ख़राब कर दिया। उस पर इतना गलत उसकी इमेज बना दी है कि आई थिंक नो बडी वॉन्ट्स टू बी एसोसिएटेड विद हिम। बी प्राक जो बहुत फेमस सिंगर हैं, उन्होंने बोला कि मुझे बियर बाइसेप से ऑफ़र आया था और मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी बहुत पैथेटिक थिंकिंग है। और बाद में क्लियर हुआ कि शायद उन्हें इनवाइट भी नहीं किया गया था, बट स्टिल ही इज़ जो होता है उसके अगेंस्ट ही सब बोलते हैं। नो बडी सपोर्ट्स यू इन योर बैड टाइम्स। कितना भी आपका बुरा वक्त आ जाए, जो कल तक आपके साथ खड़े होते हैं वो सब आपसे पीछे हट जाते हैं। एंड देन उसके अलावा रवि किशन जी, जिन्होंने इतनी गंदी गंदी भोजपुरी मूवीज़ की हुई हैं और कितने आई थिंक वल्गर लैंग्वेज यूज़ की हुई है, एवरीबडी न्यू हिम, राइट।
कि वो कैसे थे और कैसे हैं। सो सब लोग जानते हैं वो क्या गानों पे डांस करते हैं, भोजपुरी सॉन्ग्स तो आपने सुने ही होंगे। बट द थिंग इज़ वो भी उन्हें कंडेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कितनी गंदी और अभद्र लैंग्वेज यूज़ की है और नहीं करनी चाहिए। जैकी भगनानी, जिनके साथ करण गिल ने ये सेम जोक बहुत पहले मारा हुआ है, ये क्लिप भी वायरल हो रही है, वो खुद बोल रहे हैं कि मैं होता तो मैं तो ऐसा कभी नहीं करता। वो सब भी ये बोल रहे हैं। तब तो आपने नहीं ऑब्जेक्ट किया था जब आपके सामने सेम जोक मारा जा रहा था सेम इंटरव्यू में। आई डोंट नो, लोग इतने और लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की पीएम की गलती कि उन्होंने उसको अवार्ड दिया। द थिंग इज़ कि आपको कभी नहीं पता होता है फ्यूचर में जाके कौन सही काम करेगा, कौन गलत काम करेगा। तो इसमें आई थिंक पीएम जी की और या नरेंद्र मोदी जी की कोई गलती है या किसी पार्टी की कोई गलती है। यू नेवर नो कि आप पे कब क्या बैकलैश, क्या बैकफायर कर जाए, यू नेवर नो। और इतना गंदा जोक मारने की उनको ज़रूरत क्या थी? इतने पॉडकास्ट करते हैं, उनको इतना सेंस तो होता है ना कि कहाँ पर क्या बोलना है। जस्ट बिकॉज आप एक वल्गर शो में गए हो तो आप वल्गर लैंग्वेज यूज़ करोगे तो आपको बैकलैश के लिए भी फिर रेडी रहना चाहिए। ऑब्वियसली उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस लेवल का उनको मिलेगा। बट द थिंग इज़ कि अगर वो अपनी इमेज एक सर्टेन टाइप ऑफ इमेज वो पोर्ट्री करते हैं ऑनलाइन, तो ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल। एंड प्लस उनको अवार्ड मिला कंटेंट क्रिएटर का, तो एकता कपूर को भी तो मिला है। आप तो जानते होंगी ओटीटी पे उनका ऑल्ट बालाजी नाम से, भगवान के नाम पे, गॉड के नाम पे एक चैनल है जहाँ पर वो इतने गंदे शोज़ बनाती हैं, इतने गंदे कि आप उनको देख लें तो, एंड दैट इज़ सॉफ्ट पॉर्न। एंड लोग उसको देखते हैं, बहुत सक्सेसफुल है और उनको अवार्ड दिया जाता है पद्मश्री। कैन यू बिलीव दैट? ऐसे लोगों को आप अवार्ड देते हैं तो कहाँ पर है फेयरनेस? तो कहीं पे है ही नहीं। द थिंग इज़ कि इस चीज़ से हमें ये भी सीखना चाहिए कि जो आप रोडीज़, प्रेस विला, हनी सिंह के गंदे गंदे सॉन्ग्स आप जो सुन रहे हैं, जो भी सॉन्ग्स आ रहे हैं, खुद हनी सिंह अपने सॉन्ग्स को कंडेम करते हैं आज। उस टाइम पे उनको इतनी सक्सेस मिली, वो खुद बोलते हैं कि इस फालतू गानों पे लोग आज तक नाच रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। वो ये बोलते हैं खुद। एंड हम लोग यूथ, बिकॉज कूल बनने का तरीका है ना, गाली दे दो, गंदी बातें कर लो, बहुत कूल लगोगे आप। आपको भी याद होगा आपके स्कूल कॉलेजेस में कितने लोग हैं जो कूल बनने के चक्कर में कितनी फालतू बातें करते थे और आज तक आपको याद होंगे। बट जो बंदा सिंसियर था, पढ़ाई करता था, आज शायद कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे भी होगा, आपको उसका नाम भी याद नहीं होगा मे बी। सो द थिंग इज़ कि कूल बनने के लिए जो लोग ये फालतू चीज़ें करते हैं, अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाते हैं, फिर उनको बैकलैश मिलता है। बट इस लेवल का नहीं मिलना चाहिए। स्ट्रांगली फील कि जो उनका आपका करियर ही ख़त्म कर दो, बंदा सुसाइड पे ही वो हो जाए, उसको पुलिस अरेस्ट कर रही है। मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग? एडिटर को इतना गंदा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, इतना गंदे तरीके से उस पर लोगों ने उससे उसके साथ बिहेव किया है एज वो क्रिमिनल है। और जो रियल क्रिमिनल्स हैं, जो मर्डरर्स हैं, जो रेप थ्रेट्स दे रहे हैं अपूर्वा को और इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं उसको, नोबडी इज़ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम। अगर फेयरनेस ही रखनी है ऑनलाइन तो सब पे रखे ना। ओटीटी पे इतने गंदे 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 शोज़ क्यों आ रहे हैं? वो तो इससे भी ज़्यादा वल्गर है और लोगों के पास है। इस चीज़ में आपको ऑस्ट्रेलिया की मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगी। ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। अभी रिसेंटली उन्होंने बोला है कि 16 ईयर्स तक बच्चों को मीडिया अवेलेबल ही नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट्स के चक्कर में आप इतने गंदे गंदे चीज़ें आज हो रही हैं ऑनलाइन कि मतलब संतूर मॉम और वो सब आपने देखा ही होगा इंस्टा पे कितने फेमस हो रहे हैं। नोबडी इज़ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम। इतना वल्गर कंटेंट है ऑनलाइन, इतना वल्गर कंटेंट है, इससे 1000 टाइम्स। पर एक बंदे को आप टारगेट करके क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं, आई डोंट नो। अगर आपको रियल शो करनी है अपनी पावर, पुलिस को, हमारे एमपीज़ को, पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को, तो आप उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लीजिए ना जिन्होंने हीनियस क्राइम्स किए हैं। उनको तो पॉलिटिशियन जस्टिफाई करते हैं कि भी गर्ल्स की गलती है, बॉयज़ तो ऐसे ही होते हैं, मतलब रेप्स तक को वो जस्टिफाई करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या मेंटेलिटी है और क्यों हो रहा है। आई थिंक जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। एज अ ऑडियंस हमें भी अवेयर होना चाहिए कि हम किसको हीरो बना रहे हैं अपनी नज़रों में, किसको हम इतना आइडलाइज कर रहे हैं। आप इनके मॉरल वैल्यूज़ देखेंगे वो उनके डिफ्लेक्ट हो ही जाते हैं इवेंचुअली, जितना भी आप पोर्ट्रे कर लें, कितना भी आप स्क्रिप्टेड चीज़ें कर लें ऑनलाइन। बट जब आपकी रियलिटी सामने आएगी तो लोग आपको उसी बेसिस पे जज करेंगे। सो दिस इज़ माई टेक ऑन दिस। आई फील इज़ वेरी वेरी सैड कि गवर्नमेंट एक बंदे दो तीन बंदों के पीछे ऐसे पड़ गई जैसे वही इंडिया के क्रिमिनल्स हैं और उन्होंने ही सब कुछ गलत किया है, जबकि कितने लोग हैं जिनको आज तक उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अगर जस्टिस चाहिए तो सबके लिए मांगिए ना। आपको चाहिए कि लोगों के, आप बोलते हैं कि ये सब चीज़ें बच्चों पर असर डालेंगी, इतने गंदे जोक्स उन्होंने, मतलब हेट्रेड में सब कैसे एक साथ हो जाते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। आप एक बंदे की तारीफ कीजिए, नोबडी विल बिलीव इट, बट आप एक बंदे की बुराई करने लग जाइए, 10 लोग आ जाएंगे उसकी बुराई करने के लिए।
आपने कितने केसेस देखे होंगे कि एक बंदे को मार पड़ी है, 10 लोग और ज्वाइन करके उसको और मार रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस मेंटेलिटी। प्लीज़ लेट मी नो कि आप क्या सोच रहे हैं इस टॉपिक पे, बिकॉज मैं तो इतना सैड हूँ इस चीज़ की कवरेज पे। मैं इस चीज़ के बारे में और इस चीज़ को उनके जोक्स को बताना भी ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि अब तक आपको हर जगह, हर न्यूज़ चैनल पे, हर यूट्यूब चैनल पे ये सब चीज़ें पता चल गई होंगी। आई डोंट अंडरस्टैंड लोग किस लेवल में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं हमारी कंट्री के साथ, क्या हो क्या रहा है। जो जो सिंपल लोग हैं उनको तो आप एक जोक पे इतना इतना पनिशमेंट दे रहे हैं, और जो रियल कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने इतना बुरा बुरा किया हुआ है, रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, उनके अगेंस्ट तो इतना इतना कोई कवरेज नहीं है। आई थॉट कि मतलब जो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था उस पर क्या कवरेज हुई थी, तो मुझे लगा सिंसियरली हमारी मीडिया वर्क कर रही है एक टॉपिक के लिए। बट अब लगता है कि जब ऐसे टॉपिक को इतना कवर किया जाता है, इतना बैकलैश मिलता है, तो मुझे लगता है कि बस मीडिया को एक न्यूज़ चाहिए जिसको वो हाईलाइट कर सके और लोगों के सामने पेश कर सके, अपनी टीआरपी बढ़ा सके। नोबडी केयर्स कि उसका रिपरकशन क्या होगा। आप उसके पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं, उनमें से कोई डिप्रेशन में चला जाएगा, वो खुद डिप्रेशन में चला जाएगा, उसका इतने सालों का हार्डवर्क एक जोक की वजह से, सिर्फ एक जोक की वजह से पूरा ओवर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, अब कोई नहीं एसोसिएट करना चाहेगा उसके साथ। आप जब तक सक्सेसफुल हो, एवरीबडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद यू, बट द मोमेंट यू बिकम अ फेलियर, nobody cares, nobody cares। सब आपको डिसोन कर देंगे, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा एक्सेप्ट योर फैमिली ऑब्वियसली। बट द थिंग इज़ कि आई थिंक इस टाइप का आउटरीच और इस टाइप का बैकलैश वॉज वेरी अननेसेसरी। कोई ज़रूरत नहीं है, इससे भी गंदे जोक्स हैं, और ये तो बहुत पुराना जोक्स है। आप रिसर्च करके देखिए, बहुत पुराना जोक है, कितने लोगों ने मारा होगा। 2 क्लिप्स तो आपके सामने हैं इंटरनेट पे, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो बोला रणबीर ने, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग बहती गंगा में इतने हाथ क्यों धो रहे हैं, क्यों फालतू में एक बंदे के पीछे पड़ गए हैं और उसी को इतना सारा क्रिटिसिज्म दे रहे हैं एज ए कि वो कोई क्रिमिनल है। उसने गंदा जोक मारा, उसकी इमेज खराब हुई, उसको सफ़र करना पड़ेगा ना। आप उसको जेल में डाल रहे हैं, आप उसको क्या सबक सिखा के क्या दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप डर बैठाना चाह रहे होंगे लोगों के मन में कि आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपके साथ